हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्मार्ट स्टडी विद ब्रेन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इससे पहले हम सीमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम सीमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन देखी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट्स देखा था, और इसके पहले हम बोगस कंपाउंड्स भी कर चुके हैं। आज करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी होते हैं, फिर चाहे PSSB जेई हो और या फिर SSC जेई RRB जेई के लिए हो। मेन फोकस हमारा PSSB जेई है और SSC जेई है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए हैं, वो सभी के लिए आपकी ये क्लास जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो ये मिस मत करना कि जो सिर्फ इसी के लिए है या किसी और के लिए है, ऐसा नहीं है। सिलेबस सबका सेम होता है, बस वेटेज का फर्क पड़ता है। टॉपिक्स सभी के लिए सेम रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट मेन 3 बेसिक ऑपरेशंस इसमें आते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास मिक्सिंग, बर्निंग एंड ग्राइंडिंग। और अगर हम देखा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 जो मेथड्स हम यूज करते हैं वो है हमारे पास ड्राई मेथड और वेट मेथड। जो ड्राई मेथड है जो बिल्कुल न्यू मेथड है, और जो वेट मेथड है जो पुराना हो चुका है। जो बेनिफिशियल है, ज़्यादा हमें मतलब कि यूज करने में आसानी भी होती है, और जो हमारे लिए इकोनॉमिकल भी है, वो हमारे पास ड्राई मेथड ही आता है। देखते हैं ड्राई मेथड के बारे में। बिल्कुल न्यू मेथड है जो, इसमें क्या होता है, आर्गिलेशियस एंड कैलकेरियस कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि अगर सीमेंट जो है वो किन चीजों से बना होता है, आर्गिलेशियस क्ले और कैलकेरियस क्ले। आर्गिलेशियस जो है इसमें क्ले पार्टिकल्स होते हैं, स्लेट लेटराइट वगैरह पाया जाता है। और जो कैलकेरियस कंपाउंड्स हैं इसमें लाइम और मार्बल प्रेजेंट होता है। जो आर्गिलेशियस है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रशिंग करेंगे 25 mm तक, और इसको हम फाइन ग्राइंडिंग मिल में डालेंगे। जब हम इसको फाइन ग्राइंडिंग के लिए कौन से मिल में डालेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि इनको हम ट्यूब मिल और बॉल मिल में डालेंगे। ये एक क्वेश्चन आपको दिखता है, ट्यूब मिल और बॉल मिल। ठीक है, इसके बाद हम इसको स्टोरेज के लिए डालेंगे। स्टोरेज के बाद इसको चैनल में और मिक्सिंग के लिए डाल देंगे। और इधर साथ साथ में ये प्रोसेस भी चल रहा होता है कि कैलकेरियस और लाइम मार्बल है, इनको क्रश करेंगे हम 25 mm तक। 25 mm के बाद इसको फिर फाइन ग्राइंडिंग के लिए हम सेम ही ट्यूब मिल और बॉल मिल में डालेंगे। इसकी स्टोरेज होगी और इसको हम चैनल्स के लिए, और नेक्स्ट इसको एक करेक्ट प्रोपोर्शन में डालकर हम इसके जो भी रो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्सिंग करने के लिए डाल देंगे। इधर से आर्गिलियस क्ले और यहाँ पर कैलकेरियस क्ले कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको मिक्स कर देंगे आपस में, हमने मिक्सिंग के लिए एक करेक्ट प्रोपोर्शन के लिए डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पर प्री हीटिंग करेंगे। प्री हीटिंग के लिए यहाँ पर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर हम 8 वेट हम करेंगे यहाँ पर प्री हीटिंग 800 डिग्री सेल्सियस पर। यह भी इंपॉर्टेंट है। प्री हीटिंग के लिए आपको अगर टेम्परेचर पूछ लिया जाए तो आप बताओगे 800 डिग्री सेल्सियस बाय एग्जॉस्ट गैसेस। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको प्री हीटिंग कर देंगे तो प्री हीटिंग के बाद इसको हम रोटरी किल्स में डालेंगे बर्निंग के लिए। बर्निंग के डालने पर हमें टेम्परेचर देना होगा 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस। ज्यादातर 1400 डिग्री सेल्सियस और 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये जो माना जाता है। कुछ बुक्स में आपको बताया जाएगा, अगर आप कुछ और बुक्स को फॉलो करेंगे तो आपको 1400 से 1600 भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर अगर आपको क्वेश्चन आया भी तो आपको या तो 1400 से 1500 जो 1600 आएगा वो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको बर्निंग में डालेंगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्लिंकर्स फॉर्म होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जिप्सम डाला जाएगा। जिप्सम डाला जाएगा 3 से 4%। जिप्सम क्या काम करता है, ये हमारे सेटिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है, ये रिटार्डर का काम करता है। जब आपने देखा होगा रिटार्डर, रिटार्डर के लिए हमने पिछली वीडियो में पूरा देखा था, जिप्सम के बारे में पूरा पढ़ा था हमने। तो 3 से 4% हम इसमें डाले जाएंगे ताकि इसमें क्या हो, प्रोसेस थोड़ा सा सेटिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सके। ठीक है, फाइन ग्राइंडिंग ट्यूब मिल्स के साथ ही हम जिप्सम को डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, सीमेंट सेलोज जो पार्टिकल्स है वो बनके तैयार हो जाएंगे। हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, कूल डाउन, और उसके बाद पैकेजिंग
करनी स्टार्ट कर देंगे, तो जो भी हमारे पास फिर दुकानों पर जाएगा वो पैक होकर चला जाएगा। ठीक है, ये था हमारा ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में एक चीज का ध्यान रखना, जो यहाँ पर हमने प्री हीटिंग की है 800 डिग्री सेल्सियस, जो सिर्फ और सिर्फ ड्राई प्रोसेस में ही की जाती है, ये वेट प्रोसेस में नहीं होती है। ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि प्री हीटिंग क्या वेट प्रोसेस में होती है, तो नहीं, प्री हीटिंग वेट प्रोसेस में नहीं होती है, जो ड्राई प्रोसेस में ही होती है। और जो कैल्सिनेशन प्रोसेस की बात की गई थी यहाँ पर, कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होगा कि जो भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है क्विक लाइन में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये मैंने कैल्सिनेशन की बात क्यों की, क्योंकि यहाँ पर जो क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पर फिर जो यहाँ पर गैसेस फॉर्म होंगी, ये एग्जॉस्ट, यहाँ पर गैसेस फॉर्म होगी प्री हीटिंग के बाद, क्विक लाइन होगा, CaCO3 हो गया, कार्बन ऑक्साइड हो गया, उसके बाद क्या होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये था हमारा ड्राई प्रोसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं वेट प्रोसेस में। सब कुछ सेम है, बस इसमें हम स्लरी बना देंगे, इतना ही डिफरेंस आएगा। वेट प्रोसेस हमारा ओल्ड मेथड है। आर्गिलेशियस स्लेट लेटराइट इसमें होते हैं, क्ले कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं आर्गिलेशियस में। कैलकेरियस कंपाउंड्स में लाइम और मार्बल प्रेजेंट होता है, और इसमें क्रशिंग जो है 25 mm तक की जाती है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि क्रशिंग जो है कितनी की जाएगी, तो आप बताओगे जो 25 mm की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आर्गिलेशियस को हमने क्रश किया, उसके बाद स्टोरेज में डाला, चैनल के थ्रू हमने यहाँ पर मिक्सिंग के लिए डाल दिया। इधर हमने कैलकेरियस कंपाउंड्स लिए, लाइम मार्बल वगैरह लिया, और इसको हमने क्रश किया 25 mm तक, उसको हमने स्टोरेज के लिए डाला, चैनल के थ्रू हमने वेट ग्राइंडिंग बॉल मिल्स, इन बॉल मिल्स में, और इसमें हमने स्लरी फॉर्म होने के लिए डाल दी। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी टू करेक्टेड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके साथ कुछ केमिकल्स डाले जाएंगे, और इसको इसके बाद क्या किया जाएगा, रोटरी किल्स फॉर बर्निंग के लिए जब हम डालेंगे, बर्निंग के लिए हम डालेंगे, किस में डालेंगे, रोटरी किल्स में डालेंगे। और जब हम रोटरी किल्स में डालेंगे तो टेम्परेचर कितना दिया जाएगा, 1500 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस हम क्या देंगे, यहाँ पर टेम्परेचर दिया जाएगा। जब हमने टेम्परेचर दे दिया, वो बर्निंग के लिए चला गया, उसके बाद क्या होगा, क्लिंकर्स फॉर्म होंगे। जब क्लिंकर्स फॉर्म होंगे तो फाइन ग्राइंडिंग ट्यूब मिल्स में उसको भेजा जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सीमेंट सेलुलोज पार्टिकल्स बन जाएंगे, उसको फिर ठंडा होने के लिए डाल दिया जाएगा, और उनको पैक्ड होकर फिर वो हमारी शॉप्स, घरों में जो भी आता है वो हमें आएगा, मिल जाएगा। और अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पर मैंने लिख ही दिया वैसे, फिर भी अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताइएगा कि जो भी हमारे पास सीमेंट का बैग आता है उसका वेट कितना होता है, वो आप मुझे बताइए। ये था मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। आपको हैंड रिटन नोट्स इसी तरह से मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, और इसके नोट्स आप बना सकते हो। बस इसी तरह तैयारी करते जाइए। पंजाब में बहुत सारे एग्जाम्स निकले हुए हैं, हम उनकी तैयारी करेंगे, और साथ साथ में करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आपको मिलती जाएंगी, और इस टेक्निकल पार्ट आपका मैं कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।